ईरान के कैलकुलेशंस को देखें, उनकी इकोनॉमी खराब है, वो उस एज पर है जहां पर अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो वो रिटेलिएट उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे जितने की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल पूरी तैयारी के साथ करेगा। जो अभी हुआ है वो इजराइल को एक्सपेक्टेड नहीं था। ड्रोन के बाद देवर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल होंगे। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, कौन किस पर हमला करेगा वो तो वक्त पता लगेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का वो व्यू पॉइंट कि वो न्यूक्लियर कंट्री होने चाहिए, क्या और मजबूत नहीं होगा? और क्या इजराइल उनके इस एम्बिशन में अपने हमले से मदद नहीं कर रहा होगा? देखिए, ये ओपन सीक्रेट है, ईरान ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है, इसीलिए वो खुलकर आकर के नहीं कह रहा है, क्योंकि जब खुलकर आकर के कहते हैं आप तो आपके ऊपर पहली बात सैंक्शन लग जाता है, और दूसरा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनकी विजिट और उनका देख रेख, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस बात से चुप बैठे हैं। और इनका पहला इस्तेमाल जो है वो अगर होगा, खुदा न खास्ता ना हो, अगर होगा तो होगा वो इजराइल की सरजमीन पर। ये इजराइल को बिल्कुल ही संदेह नहीं होना चाहिए उनके मन में। जिस लेवल का ईरान का अटैक रहा है इजराइल के ऊपर, वो पलटवार उसी लेवल या उससे ज्यादा करेंगे। ओके विनोद सर, मैं आपसे फिर से वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल मैंने कल किया था, एस्केलेशन डोमिनेंस। पहले उन्होंने ड्रोन से अटैक किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल से अटैक किया। ईरान का हमला, अगला हमला क्या आपको लगता है न्यूक्लियर वेपन होगा, जो कि शायद तैयार है और वो बता नहीं रहे? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कब ये बटन दब जाए। और मैं अपने जनरल से बिल्कुल ही वाकिफ रखता हूं इस बात से कि हर दिन हम अपनी खबर में कोई नए नए वेपन और नए नए चीज़ों को दिखा रहे हैं, जितना विनाशकारी ये वॉर इस एरिया में होता जा रहा है। तो मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि कल को ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या बड़ा सा कोई न्यूक्लियर वेपन ये बटन ही दबा दें। ये दोनों तरफ से पॉइंट टेकन। एक बार जरा टाइट फ्रेम पर विजय आइए एंड आई विल वॉक डाउन। हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए, जब भी किसी मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो सबसे पहले इवैक्यूएशन शुरू होता है, अनलेस वो यूक्रेन वाली घटना हो जहां पर पहले हो जाता उसके बाद इवैक्यूएशन शुरू हुआ। लेकिन यहां पर कुछ होने वाला है। ब्रेकिंग मेरे बगल में, इजरायली हमलों को लेकर हाई अलर्ट पर ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जरा, हमलों के डर से 12 पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। तेल, गैस, आर्म्स डिपो और पोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले के डर से बेरूत एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक और बड़ी खबर विजय, सीधा आइए, हमारे दर्शकों को एक और बड़ी खबर दिखाइए, वो मैं ब्रेक कर रहा हूं यहीं पर। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान से अमेरिकियों को निकालने की तैयारी शुरू। बड़ी खबर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भेजा चार्टर प्लेन। बेरूत से 100 अमेरिकियों को बाहर निकाला गया। 7000 लोगों ने स्टेट डिपार्टमेंट से संपर्क किया। लेबनान में फंसे अमेरिकियों के लिए इंतजाम। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, बड़ी खबर यहीं पर लाइए। मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। दुबई के एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल की। बड़ी खबर, फ्लाइट दुबई ने, इजराइल ने ईरान की फ्लाइट कैंसिल कर दी। फ्लाइट दुबई ने जॉर्डन, इराक के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, ये लास्ट की जो दोनों ब्रेकिंग्स है, स्क्रीन पर सिर्फ दोनों ब्रेकिंग्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। लेबनान के बेका, अब मैं आपको जो बता रहा हूं ये है इजराइल ने जो अटैक किया है। विजय, ब्रेकिंग और शॉट्स। लेबनान के बेका घाटी में आईडीएफ का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में हिजबुल्लाह के दर्जनों पोस्ट तबाह कर दिए। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, आईडीएफ का हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स पर हमला। हमले में 46 लोगों की मौत, 85 जख्मी। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, बेरूत में, अब विजुअल देखिएगा, बेरूत में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की बमबारी में 6 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। आमिर साहब, आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। बड़ी खबर, आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर।
सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत में एयर रेड अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ का दाहिया खाली कराने का आदेश। आयमन साहब, बेरूत के दाहिया पर विनाशक हमला हुआ है। बड़ी खबर, दाहिया में रिहायशी बिल्डिंग पर हमला। बड़ी खबर, घरों में हमले से दाहिया में भीषण तबाही। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, और सीधे चलिए। अब जरा मैं चाहूंगा, ये देखिए विजय, जो हमने बेरूत की खबर दिखा रहे हैं बगल में, ये जो पहली वाली खबर है बमबारी वाली, ये ब्रेकिंग और शॉट चलाइए और यहीं से प्ले कर दीजिए सुमित का वॉक थ्रू। प्ले करिए जरा सुमित का वॉक थ्रू। बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं, क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूत के पास का इलाका दाहिया ही है। इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं पूरा इलाका। अगर इस तरीके से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इजराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं नजर आएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेरूत के दाहिया में घर छोड़ने को मजबूर लोग, ब्रेकिंग और शॉट। दाहिया का पूरा इलाका हुआ वीरान। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से दाहिया में भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह दाहिया से ही नेटवर्क को करता है ऑपरेट।